अस्सलाम वालेकुम। इंटरप्राइज एप्लीकेशन डेवलपमेंट। आज हम इस कोर्स का 40वां लेक्चर शुरू करेंगे। आज के लेक्चर में हम मॉडल व्यू एंड व्यू मॉडल पैटर्न को एक दफ़ा दोबारा देखेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने स्टूडेंट को ऐड करना सीखा था। आज के लेक्चर में हम इस पैटर्न को यूज़ करते हुए स्टूडेंट को अपडेट, रिमूव और सर्च करना सीखेंगे। तो प्रैक्टिकल करने के लिए विजुअल स्टूडियो में कोड को ओपन कर लेते हैं। आज के लेक्चर के लिए हम लास्ट लेक्चर वाले ही कोड को यूज़ करेंगे और उसी को मॉडिफाई करेंगे। ये मेरे पास लास्ट लेक्चर वाली एग्जांपल है जिसके अंदर हमने स्टूडेंट को ऐड किया था। अब हम नेक्स्ट काम ये करते हैं कि एक स्टूडेंट को डिलीट करना है। तो पहले मैं यहाँ पे एक बटन ऐड कर लूँ। ठीक है, इस बटन से पहले अब हम एक करते हैं काम, एक स्टैक पैनल को ऐड करते हैं ताकि तमाम बटन हम उस स्टैक पैनल के अंदर ऐड करें। ओरिएंटेशन इसकी हॉरिजॉन्टल रख लेते हैं। ठीक है, और ये जो बटन यहाँ पे हमारे पास है इसको यहाँ से उठा के स्टैक पैनल के अंदर ले जाएं। ठीक है, और ये जो हमने ग्रिड कॉलम 1 और रो सेलेक्ट किया था इसको भी अब बटन से रिमूव कर देना है और कहाँ पे ले जाएंगे, स्टैक पैनल में ले जाएंगे। तो बटन आपके पास स्टैक पैनल में आ गया है। इसकी हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट हम कर देते हैं सेंटर। ठीक है, इसी तरह इसी बटन को हम कॉपी करते हैं और यहाँ पे हम एक और बटन ऐड करते हैं और इसको हम नाम दे देते हैं रिमूव का। ठीक है, दोनों बटन्स के दरमियान अब हमने स्पेस ऐड करनी है तो हम यहाँ पे मार्जिन ऐड कर लेता हूँ 0, 20, 0। लेफ़्ट और राइट पे कर रहे हैं इसलिए मैंने ये बाकी दो ज़ीरो किए हैं टॉप और बॉटम के लिए। ठीक है, इसी मार्जिन को यहाँ से कॉपी करके इस बटन पे ले आते हैं और यहाँ पे ऐड कमांड की जगह रिमूव के बटन पे हम एक नई कमांड बनाएंगे जो कि रिमूव कमांड होगी बटन को, जो कि यूज़र स्टूडेंट को रिमूव करेगी। ठीक है, तो इंटरफेस मेरा कंप्लीट हो गया है। रिमूव का बटन मैंने ऐड कर दिया। अब इस बटन के क्लिक पे हम ये चाह रहे हैं कि लिस्ट के अंदर से जो एक यूज़र सेलेक्ट किया हो वो रिमूव हो जाए। मिसाल के तौर पर आप इसको रन करें और अगर यूज़र ने लिस्ट में से कोई आइटम सेलेक्ट किया, कोई यूज़र सेलेक्ट किया हुआ है, कोई स्टूडेंट सेलेक्ट किया है और रिमूव पे क्लिक किया जाए तो वो स्टूडेंट रिमूव हो जाए। और हम ये भी चाह रहे हैं कि शुरू में बटन डिसेबल हो, जब कोई यूज़र स्टूडेंट को सिलेक्ट करे फिर ये बटन अनेबल हो और जब रिमूव के क्लिक करने पर ये यहाँ से रिमूव हो जाए। अब हम इसकी फंक्शनैलिटी को इम्प्लीमेंट करते हैं। बटन ऐड करने के बाद सबसे पहले हम आ जाते हैं मॉडल्स के फोल्डर में और स्टूडेंट सर्विस के अंदर जैसे हमने ऐड का फंक्शन बनाया था हम एक रिमूव का फंक्शन बनाते हैं, पब्लिक वाइड रिमूव। ठीक है, रिमूव का फंक्शन क्या रिसीव करेगा, एक स्टूडेंट रिसीव करेगा जिसको हमने रिमूव करना होगा। ठीक है, और स्टूडेंट लिस्ट डॉट रिमूव में ये स्टूडेंट हम सेंड करते हैं। ठीक है, सर्विस लेयर में हमारे पास रिमूव का फंक्शन कंप्लीट हो गया है। अब हम आ जाते हैं व्यू मॉडल पे। व्यू मॉडल पे मुझे जैसे ऐड की कमांड बनाई थी इसी तरह से मैंने रिमूव की कमांड बनाएंगे, तो मैंने इसको कॉपी कर लिया है, यहाँ पे रिमूव कमांड आ जाएगा। ठीक है, अब इस रिमूव कमांड के अंदर मुझे फंक्शंस बनाने हैं, सेंड करने हैं, रिमूव का और कैन रिमूव। तो जैसे मैंने एक ऐड का फंक्शन क्रिएट किया है, अब मैं इस तरह से यहाँ पर एक रिमूव का फंक्शन भी क्रिएट करूँगा, पब्लिक वाइड रिमूव। ठीक है, और स्टूडेंट सर्विस डॉट रिमूव। अच्छा, अब मुझे यहाँ पर स्टूडेंट भेजना है जिसको मैंने रिमूव करना है। अब वो स्टूडेंट कहाँ से आएगा, जो लिस्ट में यूज़र ने सेलेक्ट किया होगा। यहाँ पे जो लिस्ट नज़र आ रही है लिस्ट बॉक्स, वहाँ पर लिस्ट में से यूज़र सेलेक्ट करेगा। तो हम व्यू मॉडल के अंदर यहाँ पे एक और प्रॉपर्टी बनाते हैं स्टूडेंट टाइप की और इस प्रॉपर्टी का नाम है सेलेक्टेड स्टूडेंट। यानी इस प्रॉपर्टी को हम बाइंड करेंगे किसके साथ, लिस्ट बॉक्स के सिलेक्टेड आइटम के साथ। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी हमने क्यों क्रिएट किया कि लिस्ट बॉक्स में यूज़र जिस स्टूडेंट को सिलेक्ट करे वो इस स्टूडेंट के अंदर आ जाए, इस प्रॉपर्टी में सेट हो जाए। तो हम व्यू पे जाते हैं और जहाँ पे मैंने लिस्ट बॉक्स को ऐड किया है यहाँ पे मैंने
जैसे आइटम सोर्स को बाइंड किया, इस तरह से हम सिलेक्टेड आइटम में बाइंडिंग कर देते हैं, बाइंडिंग। और किसकी करेंगे, ये जो मैंने यहाँ पे स्टूडेंट था इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे ले आता हूँ, ठीक है। तो बेसिकली अब मेरे पास क्या हुआ है कि मैंने लिस्ट बॉक्स में जब यूज़र को स्टूडेंट सेलेक्ट करेगा, वो स्टूडेंट कहाँ पे आ जाएगा, सिलेक्टेड स्टूडेंट में, ठीक है। तो अब हम ये चेक कर लेते हैं रिमूव में, यहाँ पे हमने क्या भेजना है, सिलेक्टेड स्टूडेंट भेजते हैं, ठीक है। और ये चेक कर लेते हैं इससे पहले, इफ़ सिलेक्टेड स्टूडेंट इक्वल टू नॉट इक्वल टू नल, यानी जब तक नल ना हो फिर ही रिमूव हो, यानी इसका मतलब ये है कि जब सिलेक्ट हुआ हो फिर ही रिमूव हो। रिमूव का फंक्शन यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। अब इसके बाद इम्प्लीमेंट करते हैं बूल कैन रिमूव का फंक्शन, ठीक है। और कैन रिमूव में भी हम ये चेक करेंगे, इफ सिलेक्टेड स्टूडेंट नॉट इक्वल टू नल, तो हम क्या करें, रिटर्न ट्रू करें और यहाँ पर रिटर्न ट्रू कर दें, एल्स के अंदर रिटर्न फॉल्स कर दें, ठीक है। फंक्शन भी मैंने कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम आ जाते हैं कंस्ट्रक्टर के अंदर और यहाँ पर रिमूव कमांड को कंप्लीट करते हैं। रिमूव कमांड इक्वल टू न्यू डेलीकेट कमांड, और यहाँ पे कौन कौन सा फंक्शन भेजना है, रिमूव का और इसके अलावा कैन रिमूव का, ठीक है। सेव करते हैं एप्लीकेशन को और इसके बाद रन करते हैं। अच्छा, अभी एरर आ रहा था, ठीक है। रिमूव के फंक्शन में मुझे ऑब्जेक्ट भी भेजना, ऑल्दो ये यूज़ नहीं हो रहा है, वो इसलिए भेजना पड़ रहा है क्योंकि हमने वहाँ पे जो डेलीगेट यूज़ किया था उसमें हम ऑब्जेक्ट सेंड कर रहे थे। जैसे मैंने ऐड के फंक्शन में ऑब्जेक्ट भेजे थे, इसी तरह से रिमूव के फंक्शन में भी ऑब्जेक्ट सेंड कर रहे होंगे, ठीक है। अब देखिए शुरू में बटन डिसेबल है, जैसे मैं लिस्ट में से सिलेक्ट करता हूँ बटन अनेबल हुआ और रिमूव के क्लिक करने पे लिस्ट में से जो स्टूडेंट है वो रिमूव हो गया है। तो अब यहाँ तक मैंने रिमूव की फंक्शनैलिटी कंप्लीट कर ली है। अब हम करते हैं सर्च की फंक्शनैलिटी को इम्प्लीमेंट, और सर्च हम इस तरह से करना चाह रहे हैं, यूज़र एक आईडी एंटर करे, फर्स्ट मैं 2 एंटर करता हूँ और यहाँ पे एक सर्च बाय आईडी का फंक्शन हो, एक बटन हो, और सर्च बाय आईडी पे जब यूज़र क्लिक करे तो आईडी के लिहाज से स्टूडेंट सर्च होकर उसका नाम और एज यहाँ पे डिस्प्ले हो जाए। तो हम सर्च की फंक्शनैलिटी को इम्प्लीमेंट करने के लिए पहले मॉडल्स की क्लास में चले जाते हैं और यहाँ पे एक सर्च का फंक्शन बनाते हैं जो कि आईडी के लिहाज से सर्च करे। यहाँ पर मैं एक फंक्शन क्रिएट करता हूँ पब्लिक, और जो कि रिटर्न करेगा मुझे स्टूडेंट, गेट स्टूडेंट बाय आईडी, ठीक है। और इसके अंदर एक आईडी एज इनपुट पैरामीटर रिसीव करेंगे। स्टूडेंट टाइप का ऑब्जेक्ट बना लें, इनिशियलाइज कर दें नल से, और इस स्टूडेंट को हम कर देते हैं रिटर्न एस, ठीक है। और यहाँ पे एक लूप ऐड कर देते हैं, फॉर इंट I equal to 0, I less than student list dot count I plus plus, ठीक है। और यहाँ पे एक इफ कंडीशन ऐड कर देते हैं, इफ स्टूडेंट लिस्ट ऑफ I डॉट ID इक्वल टू गिवन ID, तो इसका मतलब ये स्टूडेंट जो है मैच कर गया है, S इक्वल टू स्टूडेंट लिस्ट ऑफ I, यहाँ पे हम रिटर्न कर देंगे और यहाँ पे फिर अब लूप को ब्रेक कर देते हैं, ठीक है। तो ये मेरे पास गेट स्टूडेंट बाय आईडी का फंक्शन कंप्लीट हो गया है। अब हम आते हैं स्टूडेंट व्यू मॉडल में। स्टूडेंट व्यू मॉडल में आके पहले हम करते हैं, एक कमांड बना लेते हैं, सर्च कमांड, ठीक है। और इसके अलावा जैसे ऐड रिमूव का मेथड बनाया था, इसी तरह से मैं बनाता हूँ मेथड पब्लिक वाइड सर्च, ठीक है। और इस सर्च के मेथड में मुझे क्या करना है, यहाँ पे मैं अब आईडी की बेस पे आईडी की बेस पे यूज़र सर्च करना है, तो हम यहाँ पे लगा देते हैं इफ़ आईडी नॉट इक्वल टू 0,
यानी कि आईडी ज़ीरो भी ना, क्योंकि हम अज्यूम करें कि किसी भी यूज़र स्टूडेंट की आईडी ज़ीरो नहीं हो सकती। और हम स्ट्रिंग डॉट इज नल और एम्प्टी का फंक्शन यूज़ करते हुए आईडी को चेक कर लेते हैं और स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देते हैं ताकि स्ट्रिंग कंपैरिजन हो जाए। ठीक है, यानी अब सर्च में हम पहले चेक करें कि आईडी यूज़र ने कोई एंटर की हुई है, तब भी हम सर्च करें स्टूडेंट एज इक्वल टू स्टूडेंट सर्विस डॉट गेट स्टूडेंट बाय आईडी, और यहाँ पे हम आईडी पास कर देते हैं। ठीक है, यानी यूज़र ने जो टेक्स्ट बॉक्स के अंदर आईडी एंटर की है उसके मुताबिक उसको यूज़ करते हुए हमने एक स्टूडेंट को सर्च किया है, वो इस एस में आ जाएगा। जब एस में आ जाएगा तो नेक्स्ट हमने क्या काम करना है, दिस डॉट नेम के फील्ड को सेट कर देते हैं एस डॉट नेम, और दिस डॉट एज इक्वल टू एस डॉट एज। ठीक है, सर्च का फंक्शन कंप्लीट हो गया जिससे हमने सर्च का फंक्शन बनाया है। अब हम बनाते हैं पब्लिक बूल कैन सर्च, और कैन सर्च में हम क्या काम करेंगे, हम ये करते हैं कि बटन कब अनेबल करना है तो हम यही वाली कंडीशन को ऊपर से उठा लेते हैं। ठीक है, अगर तो ज़ीरो के बराबर ना है, अच्छा अगर तो ज़ीरो के बराबर ना हो, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे कंडीशन में एक चीज़ ऐड करने के, नल और एम्प्टी भी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो हम यहाँ पर नोट का साइन ऐड कर देते हैं। ठीक है, अब हम इस कंडीशन को ऊपर से कॉपी करते हैं और यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। यहाँ से हमने करना है रिटर्न ट्रू, ठीक है, और एल्स में हम करेंगे रिटर्न फॉल्स। ठीक है, तो कैन सर्च और सर्च का फंक्शन भी हमारा बन गया। अब हम आ जाते हैं कंस्ट्रक्टर में, यहाँ पर हम आ जाते हैं, यहाँ पे सर्च कमांड इक्वल टू न्यू डेलीगेट कमांड, सर्च का फंक्शन आ जाएगा पहले और उसके बाद कैन सर्च का फंक्शन आ जाएगा। ठीक है, वी मॉडल यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब हम ग्रामर में आ जाते हैं और एक नया बटन ऐड कर देते हैं। इसी को कॉपी करें, कॉपी और पेस्ट करते हैं। यहाँ पे रिमूव की जगह पे आ जाएगा सर्च कमांड, और यहाँ पे हम लिख देते हैं सर्च बाय आईडी। ठीक है, अच्छा एक और काम कर लें, हम मॉडल्स में जाते हैं और यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स को मज़ीद ऐड कर देते हैं ताकि हमें सर्च करने में आसानी हो। आईडी 2 करते हैं, यहाँ पे हम नाम रख देते हैं रिश्वा, एज कर देते हैं 4। ठीक है, और एक और स्टूडेंट ऐड कर लेते हैं, यहाँ पे नाम रख देते हैं सईद, और यहाँ पे एज कर देते हैं 8। ठीक है, सेव करें, सेव करने के बाद हम रन करते हैं। अच्छा, सर्च बाय आईडी बटन, क्योंकि आईडी यहाँ पे कंडीशन जो है हमारी अभी सर्च बाय आईडी डिसेबल नहीं है, सर्च करें तो सर्च भी नहीं हो रहा। अब इस मसले को देखते हैं कि ये क्यों अनेबल है बाय डिफ़ॉल्ट। इसको क्लोज करें, कंडीशन हमने कैंसर्स पे क्या लगाई है, आईडी नॉट इक्वल टू ज़ीरो यहाँ। ठीक है, अब यहाँ असल में ये हमने लगा दी है, और की कंडीशन हमें यहाँ पे करनी है एंड की कंडीशन। ठीक है, और यहाँ पे भी हमने करनी है, फिर एंड की कंडीशन कर देते हैं। अब दोबारा रन करते हैं तो देखें बटन बाय डिफ़ॉल्ट डिसेबल है। आईडी में 1 एंटर करता हूँ, ठीक है, बटन अनेबल हो गया है। सर्च पे क्लिक करता हूँ तो अभी डाटा यहाँ पे डिस्प्ले नहीं हुआ, लेकिन ऐड का बटन अनेबल हो गया है। अब इसको चेक करते हैं कि डाटा क्यों डिसेबल नहीं हुआ। ठीक है, डाटा क्यों डिस्प्ले नहीं हुआ। अब इसको वेरीफाई करने के लिए हम क्या काम करते हैं, हम यहाँ पे एक डिबग पॉइंट लगाते हैं, स्टार्ट डिबगिंग करते हैं, और यहाँ पे आप आईडी 1 एंटर करें। ठीक है, सर्च पे आईडी पे क्लिक करें तो देखें क्या आईडी हमारे पास आ रही है, आईडी हमारे पास 1 है। ठीक है, और स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट
भी आ गया है, और देखिए स्टूडेंट तो रिटर्न हो गया है। दिस डॉट नेम भी सेट हो रहा है, ठीक है, नेम में भी स्टूडेंट आ गया और एज के अंदर भी 2 आ गया है, एज आ गई इसकी, ठीक है। लेकिन डेटा यहाँ पे डिस्प्ले नहीं हुआ। अब आपके ख्याल में इसकी क्या रीज़न हो सकती है? इसकी रीज़न ये है कि देखें यहाँ पे जो प्रॉपर्टीज़ अपडेट हो गई हैं, ये प्रॉपर्टीज दिस डॉट नेम और दिस डॉट एज, ये कहाँ पे हमने बनाई हैं? ये हमने व्यू मॉडल की क्लास के अंदर ये प्रॉपर्टीज़ बनाई हैं, नेम और एज की। क्या जब ये प्रॉपर्टीज़ चेंज होती हैं तो क्या हम कोई नोटिफिकेशन सेंड कर रहे हैं? हम कोई नोटिफिकेशन सेंड नहीं कर रहे हैं, तभी हमारे पास फ्रंट एंड पर डाटा अपडेट नहीं हो रहा है। तो अगर मुझे नेम और एज के चेंज होने पे भी नोटिफिकेशन सेंड करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे, जैसे मैंने स्टूडेंट की क्लास के अंदर इंटरफेस इंप्लीमेंट किया है, मुझे यही इंटरफेस वहाँ पे भी इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। तो मैं ऐसा करता हूँ, ये कोड यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, इस क्लास में आ जाते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। नेम स्पेस इंक्लूड कर लेते हैं। यहाँ तक तो ये फंक्शन हो गया। अब मुझे प्रॉपर्टीज भी चेंज करनी है नेम और एज की, तो मैं इस प्रॉपर्टी पे आता हूँ, इसको कन्वर्ट कर देते हैं फुल प्रॉपर्टी में, इसको भी कन्वर्ट कर देते हैं फुल प्रॉपर्टी में, और सेट को चेंज कर लेते हैं। यहाँ पर सेट में मुझे अब क्या सेंड करना है? ऑन प्रॉपर्टी चेंज का फंक्शन कॉल करना है, और यहाँ पे क्या भेजेंगे? नेम, ठीक है। इसी तरह से मुझे एज की प्रॉपर्टी को अपडेट करना है, तो यहाँ पे मैं भेजूँगा ऑन प्रॉपर्टी चेंज्ड, और यहाँ पे आ जाएगा एज, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर इम्प्लीमेंटेशन कंप्लीट कर ली है। हम ऐसा करते हैं, आईडी को भी चेंज कर लें, आल्दो आईडी को ज़रूरत नहीं है, लेकिन हम सबको एक तरह ही कर लें, तो आईडी को भी हम फुल प्रॉपर्टी में कन्वर्ट कर लेते हैं, और यहाँ पे भी फंक्शन कॉल कर लेते हैं ऑन प्रॉपर्टी चेंज्ड का, ठीक है। और यहाँ पे आप भेजते हैं आईडी। अब आपने इंटरफेस इंप्लीमेंट कर लिया। अब हम दोबारा से आते हैं सर्च के ऊपर, हम आईडी 1 लिखते हैं और देखिए नेम और एज को चेक करते हैं। सर्च पे आईडी किया तो देखिए जैसे ही हमने सर्च पे आईडी पे क्लिक किया, यहाँ पे नेम और एज अपडेट हो गया है। 2 से सर्च करते हैं, नेम और एज अपडेट हो रही है, ठीक है। 3 से सर्च करते हैं, 3 पे सर्च किया तो अभी एक्सेप्शन आ गया लगता है। देखते हैं 3 नंबर की आईडी की पड़ी हुई है मेरे पास, स्टूडेंट सर्विस में जाएं। अच्छा 3 आईडी नहीं थी, ठीक है, यहाँ पे 2 कॉपी हो गया था, यहाँ पे 3 कर लें। दोबारा से रन करते हैं, तो अब यहाँ पे आप 3 एंटर करें तो थर्ड भी आ गया है, ठीक है। तो अभी तक हमने सर्च बाय आईडी का फंक्शन भी कंप्लीट कर लिया है, रिमूव भी हो गया है, ऐड भी हो गया है। अब हम अपडेट की फंक्शनैलिटी इम्प्लीमेंट करते हैं। अपडेट के लिए अब हम ये चाहेंगे कि जब यूज़र ने सर्च कर लिया है आईडी की बेस पे यूज़र, और अगर उसका यूज़र नाम और एज में से कुछ फील्ड चेंज करना चाहता है, तो यहाँ पर उसका नाम फर्स्ट करें सईद की जगह हम लिखते हैं यहाँ पे सईद अनवर, और एज फर्स्ट का नाम लिख देते हैं 45, और अपडेट का बटन हो तो इस यूज़र का नाम और एज चेंज हो जाए। अब हमें इस फंक्शनलिटी को इम्प्लीमेंट करना है। तो सबसे पहले जाते हैं हम स्टूडेंट सर्विस की क्लास के अंदर, और यहाँ पर एक फंक्शन बना लेते हैं पब्लिक वाइड अपडेट का, ठीक है। अपडेट का फंक्शन बनाते हैं, और अपडेट हमने किसकी बेस पे करना है? हम आईडी के बेस पे कर रहे हैं। तो हम पहले यहाँ पे कंप्लीट स्टूडेंट रिसीव कर लेते हैं, स्टूडेंट ऐसा आ जाएगा, ठीक है। और इस लूप को यहाँ से कॉपी करते हैं। यहाँ पर अब हम चेक करते हैं एस डॉट आई डी के साथ, ठीक है। और यहाँ पे हमने क्या करना है, जो अगर आईडी मैच हो गई है तो स्टूडेंट लिस्ट ऑफ आई डॉट नेम इक्वल टू एस डॉट नेम। इसी तरह से स्टूडेंट लिस्ट ऑफ आई डॉट एज इक्वल टू एस डॉट एज, ठीक है। अपडेट का फंक्शन मैंने कंप्लीट कर लिया, और यहाँ पे फिर हम ब्रेक कर देते हैं। अपडेट होने के बाद लूप ब्रेक हो जाए। अपडेट के बाद अब हम जाते हैं व्यू मॉडल के अंदर, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम पहले एक कमांड बना लेते हैं, इसी को कॉपी कर लें,
अपडेट कमांड क्रिएट कर लिए, ठीक है। अपडेट कमांड क्रिएट करने के बाद ऐड रिमूव सर्च के बाद हम एक अपडेट का फंक्शन बनाते हैं, पब्लिक वाइड अपडेट, ठीक है। और इस अपडेट में भी हम ऑब्जेक्ट सेंड कर रहे हैं। और यहाँ पे मैं एक स्टूडेंट का एक नया ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ, s डॉट id इक्वल टू id, s डॉट नेम इक्वल टू नेम, और s डॉट एज इक्वल टू दिस डॉट एज, ठीक है। ऑब्जेक्ट हो गया, बन गया। अब हम आते हैं स्टूडेंट सर्विस डॉट अपडेट के फंक्शन के ऊपर, और यहाँ पे s को हम सेंड कर देते हैं। अच्छा, क्या मुझे कैन अपडेट का फंक्शन बनाने की ज़रूरत है? कैन अपडेट में बेसिकली मैंने यही चीज़ें चेक करनी है जो मुझे कैन ऐड में की थी, तो मैं कैन अपडेट अलग से नहीं बनाता, मैं इसी फंक्शन यहाँ पे यूज़ कर लूँगा। अब यहाँ पे आते हैं अपडेट कमांड इक्वल टू न्यू, यहाँ पे लिखते हैं अपडेट और कैन ऐड को ही कॉल कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। अब हम आते हैं फ्रंट एंड पे, एक बटन और ऐड कर लेते हैं, इसी को कॉपी करें, यहाँ से पेस्ट करें, और यहाँ पे पहले हम चेंज करते हैं इसका कंटेंट अपडेट, ठीक है। और यहाँ पे हम लिखते हैं सर्च की जगह पे अपडेट कमांड, सेव करें। सेव करने के बाद हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो पहले सब बटन डिसेबल है। अब हम पहले यूज़र को सेलेक्ट करते हैं, फर्स्ट के थर्ड यूज़र को हमने अपडेट करना है सर्च बाय आईडी, ठीक है। अब हम यहाँ पे इसका नाम चेंज करते हैं, सईद अनवर लिख देते हैं, यहाँ पर हम अरेंज कर देते हैं 45। अपडेट पे क्लिक किए करें, देखिए जैसे ही हमने अपडेट पे क्लिक किया तो यहाँ पे लिस्ट में भी नाम अपडेट हो गया है। अगर मैं दोबारा से सर्च करता हूँ, फर्स्ट के 2 से सर्च किया है, अब फिर दोबारा से 3 पे करते हैं, तो देखिए अब नाम हमारे पास अपडेटेड नाम आ रहा है और एज भी अपडेटेड आ रही है। तो आज के लेक्चर में हमने मॉडल व्यू मॉडल पैटर्न को यूज़ करते हुए रिमूव सर्च अपडेट की फंक्शनैलिटी को इम्प्लीमेंट किया है।